नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। हमारी रविवार की निशुल्क ऑनलाइन अनुवाद की इस कक्षा में उपस्थित सभी अध्येताओं का मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के पाठ में हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के हिसाब से अभ्यास 5 का क्रियात्मक वाला भाग है। और यदि हम लेसन के हिसाब से विचार करें तो हमारा 11वां लेसन है ना? तो मैं अभी पीडीएफ शेयर करती हूँ और हम चलते हैं लेसन 11 पर। हाँ, तो ये हमारे सामने अभ्यास 5 खुला हुआ है और वैसे भी ये अभ्यास बड़ा भी है और इस अभ्यास में लट लकार समाप्त हो रहा है। लट लकार के बाद अब छठे अभ्यास से लोट लकार प्रारंभ होगा, तो मैं वैसे भी चाहती हूँ कि यहाँ पे हमें ठहराव चाहिए और लट लकार से संबंधित सारे नियम और सारी वाक्य रचनाएं जब आपको अच्छे से आ जाएंगी तब हम लोट लकार में प्रवेश करेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा वो हमको थोड़ा सा पुनरावृत्ति करना पड़ेगी। तो यदि हम पीछे देखें तो हमने इन 5 पाठों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता पढ़े। इन कर्ताओं के साथ ही हमने ये जाना कि प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है। हमने द्वितीया और प्रथमा विभक्ति को पढ़ा। अगर हम पीछे जाएं तो ये हमारे सामने ये सारे पाठ हैं और एक बार हम उन पे नजर डालते हैं कि अभ्यास 1 में हमने बहुत छोटी सी बात पढ़ी कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तीनों लिंगों में धातु का वही रूप होता है। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। उसके बाद अभ्यास 2 में हमने युष्मत शब्द पढ़ा। युष्मत सर्वनाम के साथ हमने बहुत सारे नपुंसक लिंग शब्द पढ़े। पहले पाठ में हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे और उसके बाद हमने कुछ धातुएं पढ़ी और उन धातुओं को पढ़ने के साथ हमने मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप हमने पढ़े। पठसी, पठथः, पठथ। और एक महत्वपूर्ण नियम पढ़ा कि अपदम न प्रयुंजित, कि बिना पद बनाए हम किसी भी शब्द का, चाहे वो प्रातिपदिक हो चाहे वो धातु हो, हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद अभ्यास 3 में हमने अस्मत् सर्वनाम पढ़ा जो उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। उसकी क्रियाएं हमने देखी, पठामि, पठावह, पठामह। साथ ही हमने दृश्य, स्था, सद, पा इत्यादि ऐसी धातुएं देखी जो धातुएं जब चलाई जाती हैं, जब उनके रूप बनाए जाते हैं तो 4 लकारों में उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्था को तिष्ठ, दृश को पश्य, सद को सीद, पा को पिब, गम को गच्छ आदि हो जाता है। और ये भी हमने पढ़ा कि लृट लकार में मूल धातु ही रहती है। साथ ही हमने इस पाठ में वर्णमाला पढ़ी संस्कृत की और वर्णमाला पढ़ने के साथ हमने ये पढ़ा कि अज्ञेनम परेण संयोज्यम, माने स्वर से रहित जो व्यंजन होता है वो आगे आने वाले स्वर में मिला दिया जाता है। ये संयोज्यम संयोग है पर ये संधि नहीं है, क्योंकि संधि तभी होती है जब दो वर्ण आपस में मिले और उनमें कोई परिवर्तन हो। फिर हमने अभ्यास 4 पढ़ा। अभ्यास 4 में हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं इस पुस्तक के हिसाब से पढ़ी जो पुल्लिंग में थी। उसके अलावा हमने 1 से 4 तक स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की संख्याओं को भी पढ़ा और इन संख्याओं को पढ़ने के साथ ही हमने सारी भ्वादिगण की धातुएं पढ़ी थी। पर अस और कृ ये 2 धातुएं ऐसी हैं जो अन्य गणों की हैं, फिर भी हमें इनका बार बार काम पड़ता है, इसलिए करोति कुरुतः कुर्वन्ति और अस्तिस्तः सन्ति ये 2 धातुएं हमने पढ़ी। और इसी पाठ में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने 8-7 विभक्तियां पढ़ी, संबोधन पढ़ा, हमने कारक जाने, हमने कारकों के चिन्ह जाने। साथ ही हमने ये जाना कि संबंध कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता वो कारण भी जाना, क्योंकि उसमें क्रिया जनकत्व नहीं होता। साथ ही हमने एक महत्वपूर्ण नियम जाना कि संस्कृत में जो च शब्द है, च अव्यय है, उस अव्यय का प्रयोग संबंधित पदों के अंत में होता है, बीच में नहीं होता। और इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम आए हैं अभ्यास 5 पर, जिसमें हमने पढ़ा कि भवान और भवती ये 2 सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जो हम
मतलब बात करते समय हम इसका प्रयोग तो करते हैं सामने वाले के लिए ही, तो एक ऐसा भ्रम होता है कि यदि हम सामने वाले को तुम कह रहे हैं और सामने वाले को ही आप कह रहे हैं, तो जैसे हम त्वम में पठसी पठथ पठथ त्वम युवाम यूयम में लगाते हैं, वैसे ही क्यों ना हम भवान भवन्तौ भवन्तः या भवती भवत्यो भवत्यः में भी पठसी पठथ पठथ या सी थ थ लगा दें। तो यहाँ ये नियम इस पाठ में मुख्य रूप से यही बिंदु बताया गया है कि नहीं, त्वम युवाम यूयम के अलावा मध्यम पुरुष का कोई कर्ता हो ही नहीं सकता। इसलिए आप यदि भवत शब्द का प्रयोग करके सामने वाले को पुकार रहे हैं, तो उसके साथ ती तह अंति ही लगेगा, सी थह थ नहीं लगेगा। साथ ही हमने ढेर सारे सर्वनाम पढ़े। अब उन सर्वनामों का प्रयोग करना हमने सीखा है, पर मैं सोच रही हूँ कि अगली कक्षा में हम लोग कुछ वाक्य निर्माण करेंगे। वाक्य निर्माण करने के साथ साथ हम संस्कृत संभाषण सीखेंगे आगे आने वाली 2-3 कक्षाओं में, और फिर हम लोट लकार पर चलेंगे। उसके बीच में आपको प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का सामान्य परिचय कराऊंगी, और उपपद विभक्तियां क्या होती हैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अब आगे आने वाले पाठों में सीधे वो सामान्य विभक्ति के साथ उपपद विभक्ति पर भी आ रहे हैं। तो उसका कंसेप्ट पहले क्लियर होना बहुत जरूरी। तो यहाँ देखिए, खाद पत स्मृ जी रु, ये 5 धातुएं, 5-7 धातुएं हमने पढ़ी, क्रीड और नी, और इनके भी इनमें से 1-2 के रूप बदल जाते हैं। जैसे स्मृ को हो जाता है स्मरति स्मरत स्मरन्ति, जी को हो जाता है जयति जयत जयंती, नी को हो जाता है नयति नयत नयंती, और री को हो जाता है हरति हरत हरंती। और यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे स्था को तिष्ठ होता था या गम को गच्छ होता था, वो आदेश था, ये आदेश नहीं है, ये संधि के नियमों से होने वाला परिवर्तन है। वो जी ही है, उसको संधि के नियमों से जे हो गया, फिर आगे और नियम लगे तो जय हो गया, नी को ने हो गया, नी को ने हो गया, ने को नय हो गया। ये सारा व्याकरण के नियमों से और संधि के नियमों से होता है, ये आदेश नहीं है। तो ये इन सबको याद रख के, और ये जो जनक शब्द है, यहाँ से लेकर प्रश्न तक के जितने भी शब्द हैं, इनका राम के समान हमको प्रयोग करना है, मतलब राम के समान इसके रूप चलाना है। और खाद से लेकर ऋ तक के जितने भी धातु रूप हैं, उनको हमें भवती के समान चलाना है। अब यहाँ पर देखिए, भवती भवतः भवंती, भवसी भवतः भवथ, और भवामी, यहाँ भ लिखा नहीं है, मिसप्रिंट है, तो आइए हम लिख देते हैं, भवामी भवावह भवामह। इस तरह ये भू धातु के लट वर्तमान के रूप हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन पाठों में पढ़ा, तो या तो केवल प्रथम पुरुष पढ़ा, या केवल मध्यम, या केवल उत्तम। यहाँ पर हम तीनों पुरुषों को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो कोई एक आ जाए। और ये नीचे जो लिखा है कि खादति क्रीडति पतति स्मरति जयति नयति हरति आदि के रूप इसी के अनुसार चलाएं। यहाँ पे देखिए संक्षिप्त रूप दिए हुए हैं, अति अतः अंति, असि अथ अथ, आमी आवह आमह, इनको लगाकर हमें ये रूप बनाने। तो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी क्या? खाद के बनाइए, हाँ बनाइए। खादसी, नहीं खादती। हाँ, खादती खादतः खादन्ति, खादसी हम्म, खादतः खादत, खादामि खादावः खादामः। खादामह। चलिए अगला बनाइए क्रीड के। हम्म, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडतः क्रीडथ, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। क्रीडाम, बहु शोभनम रूपाली बहनी। कोई रूपाली ताई, कोई और आए? नीता जी हाँ हाँ जी। अगला बनाइए पत। पतति पततः पतन्ति, पतसि पतथः पतथ, पतामि पतावः पतामः। बनाइए हरति हरतः हरंती। हाँ हरति हरतः हरन्ति, हाँ हरसि हरथः हरथ, हाँ, हरामि हरावः हरामः। बहु शोभनम। हाँ, अब माया जी आप बना चुकी कि नहीं? बताएं दीदी कौन सा बोलूं? हाँ, नयति नयतः। नयति नयतः हम्म, नयथ, नहीं नयंती नयसि, नयंते। हाँ नयंती ये नयंती, ये सॉरी, ऊपर देखिए नयन, संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, अति अतः हाँ हाँ अंति, हाँ हाँ असि अथः अथ, आमी आवह आमह, ऐसे ही हाँ बनाइए। हाँ हाँ, नयति नयतः नयंती,
हाँ। नयसि, नयथः, नयथ, हम्म। नयामि, नयावः, नयामः। नयामः, बहुशोभनम, है ना। तो इस तरह से हमको जब शब्दों के रूप, धातुओं के रूप बनाने आ जाएंगे, तो जो भी हमें अनुवाद करना होगा, हम जल्दी से इसको कर लेंगे। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, मुंह पर होना चाहिए कि त्वम है तो सी, अहम है तो मी, सह है तो ती, बहुत सारे हैं तो अंति, हम सब हैं तो आमह, तुम सब हो तो अथ, है ना। फिर ये देखिए यहाँ पर हमने 7, 8, 9 और 10 ये 4 नियम जाने। ये जाना कि कर्ता में प्रथमा होती है, मतलब व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, यहाँ स्थान का नाम भी हो सकता है, भाव का नाम भी हो सकता है, साथ ही कर्ता सर्वनाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये इतनी बातें और जोड़ लीजिए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या फिर सर्वनाम अगर वो करता है तो उसमें प्रथमा होती है। और किसी को जब हम संबोधित करते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो वहां भी प्रथमा ही होती है। बस एक वचन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, वो हमें याद करना होता है। इसलिए संबोधन एक नीचे अलग लाइन दी होती है, हे राम, हे कृष्ण। हम जब पुकारते हैं हे राम माम उद्धर, तब हम इस संबोधन का प्रयोग करते हैं। और जो मैंने आपको बताया वही नियम है यहाँ कि भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष आता है, अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं होता। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः ये पुल्लिंग के रूप हैं, और भवती, भवत्यौ, भवत्यः ये स्त्रीलिंग के रूप हैं। तो जब भवान या भवती शब्द का हम प्रयोग करेंगे, तो उसके साथ हमको पठति, पठतः, पठन्ति वाला ही प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि लिंग भेद होता नहीं है क्रिया में, इसलिए दोनों के साथ हम ती, तः, अन्ते का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक नियम आया था कि र और श के बाद तुरंत आने वाले न को न हो जाता है। रशाभ्याम नो ण समान पदे। और इसका मैंने वहां पर लिंक भी लगाई थी, अगर आपने वीडियो देखा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा हो तो यहाँ शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ कि हमेशा ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भव की पत्नी भवानी, फिर इंद्र की पत्नी इंद्रानी क्यों नहीं, वो इंद्राणी क्यों होती है। पुष्प का बहुवचन पुष्पाणी, पर फल का बहुवचन फलाणी क्यों नहीं होता, फलानी क्यों होता है। माने ये न की जगह पर न क्यों हो जाता है। तो आज हमारा समय इसी में चला जाने वाला है शायद। तो यहाँ पर ये नियम बता रहे हैं दो। पहला नियम यहाँ खत्म हो जाता है कि र और श के तुरंत बाद आने वाले न को ण हो जाता है। माने कहा एक ही पद में, जब पद बनने की प्रक्रिया चल रही है और उस पद में र है या श है, और उसमें एक शब्द में और जोड़ रही हूं एक अक्षर कि री है, तो इनके तुरंत बाद अगर न आ रहा है तो उस न को न हो जाता है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि यदि इतने वर्णों का बीच में व्यवधान आए, माने यदि ह य व र आए, या बीच में कु आए माने कवर्ग आए, पु आए पवर्ग आए, या बीच में न माने नुम नुम आए मतलब अनुस्वार आए, न आए, तो भी न को ण हो जाता है। और इस नियम के अनुसार ही जब हम फल में आनी लगाते हैं तो फलानी बनता है, फल में एन लगाते हैं तो फलेन बनता है। पर जब हम पुत्र में एन लगाते हैं तो वहां पुत्र र आ रहा है तो पुत्रेण हो जाता है। जब हम पुष्प में आनी लगाते हैं तो पुष में श आ रहा है, और फिर पुष्प में पवर्ग का वर्ण आ रहा है प, और फिर स्वर आ रहा है आ, तो पुष्पाणी हो जाता है, मित्राणी हो जाता है। राम में र है, उसके बाद नाम में बहुत देर से न आ रहा है, पर जो बीच में वर्ण आ रहे हैं वो देखिए, र के बाद अ आ रहा है मतलब वो स्वर है, फिर म आ रहा है मतलब वो पवर्ग का वर्ण है, फिर रामा फिर से स्वर आ रहा है आ, और फिर आ रहा है नाम, तो नाम है तो वो नाम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं कि देखिए, राम, ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य, ये इतने ऐसे शब्द हैं जिनमें या तो र आ रहा है या तो श आ रहा है और या तो री आ रहा है। देखिए, नृप में री आ रहा है।
तो ये अक्षर यदि बीच में आते हैं, ये अक्षर यदि आते हैं उस पद के बीच में कहीं, और उसके बाद अगर कहीं न आ रहा है, और उस न और उस शब्द के बीच अगर तुरंत आ रहा है तब तो न हो जाएगा, पर उस न और न के बीच अगर ये इतने अक्षरों का व्यवधान भी आ रहा है, माने बीच में अगर कोई सा भी स्वर आ रहा है तो भी न को न हो जाएगा। बीच में अगर ह य व र आ रहा है तो भी न को न हो जाएगा। बीच में क ख ग घ ङ आ रहा है तो भी न को न हो जाएगा। प फ ब भ म पवर्ग माने प फ ब भ म आ रहा है तो भी न को हो जाएगा, न को न हो जाएगा। और बीच में अगर न आ रहा है, नुम का न आ रहा है, मतलब अनुस्वार आ रहा है कोई, तो भी न को न हो जाएगा। पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर इनके अलावा कोई अक्षर आ रहा है बीच में तो न कोण नहीं होता। जैसे राजन शब्द है, राजन, तो राजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां र और न के बीच में जो आ आया वो तो इसमें से था, है ना। पर जो ज आया, राजन में जो ज आया वो इन किसी वर्णों में नहीं है, इसलिए न कोण नहीं हुआ। तो इस तरह कैसे, जैसे रचना है ना, रचना, रचना नहीं होता जबकि उस पद में र है, पर र च ना ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो व्यवधान बीच में आया च का, अ का व्यवधान तो चलेगा क्योंकि स्वर का व्यवधान चलता है, पर चूंकि च का व्यवधान आया और वो च इन वर्णों में से नहीं है, इसलिए रचना के न को ण नहीं हुआ। रटनम में देखिए र के बाद बीच में ट आया, फिर भी न को न नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ट है वो न कवर्ग का है न पवर्ग का है, वो टवर्ग का है। तो ये सारी बातें थोड़ी ध्यान से आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। और फिर जब ये वाले वर्ण होंगे, जैसे राम है तो रामेण और रामाणाम बनेगा। ईश्वर है तो ईश्वरेण ईश्वराणाम, नृपेण नृपाणाम, ग्रामेण ग्रामाणाम, पुत्रेण पुत्राणाम, नरेण नराणाम, सूर्येण सूर्याणाम, चंद्रेण चंद्राणाम, शिष्येण शिष्येण। देखिए श आ रहा है, मूर्धन्य श, तब भी न हो जाएगा। शिष्याणाम, यहाँ री आ रहा था, नृप, तो भी न को ण हो गया। तो इस तरह से इस नियम को आप लोग बाद में भी और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। अब हम उदाहरण के वाक्यों पे आते हैं। अब हमारी मीटिंग बहुत थोड़ी देर की बची है, तो कुछ वाक्य तो हो जाएंगे आज। अगला सब हम शेष जो बचेंगे वो हम अगले पाठ में करेंगे। और अगले पाठ में जो मैंने अभी बातें बताई कि थोड़ी विभक्ति के बारे में, थोड़ी उपपद विभक्ति के बारे में हम चर्चा करके उससे संबंधित हम 2-3 पाठ करेंगे। तो देखिए, आप जाते हैं भवान गच्छति, आप सब जाते हैं भवन्तः गच्छन्ति, आप हंसती हैं भवती हंसती, पुत्र पुत्रः भोजनम खादति, पुत्र भोजन खाता है, पुत्रः क्रीडति, पुत्र खेलता है, पुष्पम पतति, पुष्प गिरता है। ये सारी धातुएं हमने पहले पढ़ी है और इस पाठ में भी पढ़ी। अब ये स्मृ, जय, नी, रि इत्यादि धातुएं हमने इसी पाठ में जानी है। तो स्मृ को हो गया स्मरति, रामः ईश्वरम स्मरति, नृपः राज्यम जयति, शिष्यः पुस्तकम तत्र नयति, और दुर्जनः धनम हरति। यहाँ एक एक वो लग गया, कर्म लग गया। देखो, राम ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वरम स्मरति। अब का स्मरण करता है, ऐसा लगता है षष्ठी लगा दो, नहीं, पर फिर आप इसका अनुवाद ऐसा कीजिए, राम ईश्वर को स्मरता है, ईश्वरम स्मरति। नृप राज्य को जीतता है, राज्यम जयति। शिष्य पुस्तक को वहां ले जाता है, शिष्य पुस्तकम तत्र नयति। दुर्जनः दुर्जन धनम हरति, धन को हरता है। अब आप यहाँ पर देखिए, क ख और ग 3 खंडों में यहाँ वाक्य दिए हुए हैं, तो आप लोग इसका अनुवाद करेंगे। तो पहले कौन कर रहे हैं अनुवाद? जी मैं करूं। हाँ, करिए, माया जी करिए। बालकः गृहं हाँ, गच्छति। बालकः अ, गृहं गच्छति, शोभनम, मनुष्य हाँ आते हैं। हाँ, मनुष्य मनुष्य आते हैं, ये बहुवचन होगा बहुवचन, क्या दीदी? बहुवचन है लिखा है मनुष्य, ना। हाँ, हाँ आते हैं। मनुष्य, हाँ हाँ हाँ, मनुष्याः आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। अगला तैयार रहिए, कौन करने वाले हैं? जल्दी जल्दी हाँ करना है हमें। अब पुत्र पिता को पुत्र नमस्कार करता। हाँ, पुत्रः
इथे यहाँ पे पिता को जनक में क्या नहीं, आएगा पिता मुझे? नहीं, पिता के रूप आपको नहीं आते, पितृ शब्द ऋकारांत होता है, तो आप इसके लिए एक सरल शब्द लीजिए, जनक। हाँ, पुत्रः जनकं नमामि। हाँ, सॉरी नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ, नमतः नहीं, या विचार करो, एक है अ, पुत्र अ, तो क्या लगेगा? नमसि। अ, नहीं, नहीं, राम पढ़ता है, 1 मिनट, राम पढ़ता है, पुत्रः जनकं रामः नमति। पठति। हाँ, नमति नहीं, माया नमति। जी बोलिए ना, माया जी आप बोलिए, हाँ, राम पढ़ता है, नमति। हाँ, नहीं, राम पढ़ता है, रामः पठति। पुत्र पुत्रः नमता है, नमति। पुत्र नमति। नमते, अब फिर से बोलिए, पुत्र पुत्रः पिता नमति। को नमस्कार करता है, पुत्रः जनकं नमति। नमते। चलिए अब अगले आइए, कोई बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, बालकः सूर्यं। सूर्यं चन्द्रं हाँ, च पश्यति। पश्यति, बहु शोभनम, बालकः सूर्यं चंद्रम च पश्यति, शिष्य गुरु को शिष्यः कहता है, गुरुं वदति। वदति, विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, तो प्रायः एव सज्जनाः च सत्यं हाँ, वदन्ति। सत्यम वदन्ति, एव की जरूरत ही नहीं है, प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति। हाँ, ओ, दुर्जन असत्य बोलते हैं, बहुत सारे हैं। दुर्जनाः हाँ, असत्य वदन्ति। हाँ, दुर्जन असत्य को बोलते हैं, तो असत्यं वदति। हाँ, वदन्ति, दुर्जनाः असत्यम सत्यं वदन्ति, बहु वदन्ति। शोभनम। हाँ, बालक खाना खाता है, मतलब भोजन खाता है, बालकः भोजनं खादति। खादति, बहु शोभनम। चलिए अगले तैयार रहिए, तब तक आप एक और कीजिए, पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति। पुत्रः पुत्रः क्रीडति। क्रीडति। चलिए अब कौन कर रहे हैं? पुष्पं पतति। पुष्पम पतति, रूपाली जी है ना, आप कर रही अभी हैं ना? माया जी माया। ने बताया। माया जी ने बताया। चलिए रूपाली जी ने हाथ उठाया है, करिए रूपाली जी। शिष्य पाठ याद करता है, शिष्यः पाठं स्मरति। स्मरति, बहु शोभनम। राजा राज्य को जीतता है, अगले तैयार रहिएगा। नृपः राज्यं जयति। जयति, बहु शोभनम। बालक पुस्तक ले जाता है, बालकः पुस्तकं नयति। पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है, दुर्जनः हम्म, राज्यं हरति। हरति, बहु शोभनम। रूपाली और जी बहुत अच्छे से किया आपने, और पहले भी जिन लोगों ने किया सबने बहुत अच्छे अनुवाद किए। अब यहाँ से ख खंड में हम आ रहे हैं, और ख खंड में हो जा रहा है मध्यम पुरुष के अनुवाद है ना? तो हाँ, ये शुभदा जी ने हाथ उठाया। नीता जी आप पहले कर चुकी है आज की नहीं? नहीं कर चुकी। नहीं कर कोई कर चुकी, रहा है तो तो हाँ, ठीक है, हाँ नहीं आप कोई कर करो, रहा है तो ठीक। नहीं नीता जी पहले आप करो, फिर शुभदा जी तैयार रहना। तू पढ़ता है, त्वं पठसि। त्वम पठसी, बहु शोभनम। तू सत्य बोलता है, त्वं सत्यं वदसि। वदसी। तू भोजन करता है, त्वं भोजनं करोषि। करोषि। और मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहं पुस्तकं नयामि। नयामि, बहु शोभनम। नीता जी बहुत अच्छा, आपने जो करके भेजा, लिख के भेजा, वो भी आपने बहुत अच्छे अनुवाद किए हैं। चलिए अब शुभदा जी आप धन्यवाद। यहाँ से करिए, मैं यहाँ आता हूँ। हाँ, अहम् अत्र आगच्छामि। अहम अत्र आगच्छामि, शोभनम। मैं खेलता हूँ, अहं क्रीडामि। अहम क्रीडामि। अब यहाँ जो आगे पाठ आ रहे हैं, आगे के जो अनुवाद आ रहे हैं, वो भवान और भवती शब्दों से संबंधित हैं। आप यहाँ देखिए, अपने पास 2-2.5 मिनट ही बचे हैं, जल्दी जल्दी ये चारों अनुवाद हमें करने। आप यहाँ आते हैं, एक भवन्तः वचन, नहीं एक वचन अभी तो कीजिए। भवान् अत्र। भवान् भवान् अत्र आगच्छति। भवान अत्र आगच्छति, शोभनम। अब ये बहुवचन को कह रहे हैं आप सब वहां जाते हैं। भवत्या। भवन्तः हाँ, तत्र गच्छन्ति। हाँ,
भवन्तः तत्र गच्छन्ति, बहुशोभनम, अत्युत्तमम, आप सत्य बोलती हैं। भवती सत्यं वदति। और आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं। भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। पठन्ति, बहुशोभनम। शुभदा जी, आपने भी जो करके भेजा है वो बहुत अच्छा किया है, आपने अनुवाद, है ना, बहुत अच्छे से आप लोग सब कर रहे हैं मन लगा के, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का वो था, तो भवान आगच्छसि नहीं होगा जो हमने पढ़ा, भवान आगच्छति होगा। भवती सत्यम वदसि नहीं होगा, भवती सत्यम वदति होगा। और अब केवल 1.5 मिनट बचा है, तो अब यहाँ पर अभ्यास जो है, तो ख को द्विवचन और बहुवचन में बदलना था, पर अब हमारा हो नहीं पाएगा इतने कम समय में, तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास को रोकेंगे। अगर किसी को कुछ इतनी बातों में कोई शंका है तो एक आधे मिनट में पूछ लीजिए। बोलू क्या? सहना हाँ, भवतु बोलिए। बोल रहे हैं। हाँ, चलेगा, बोलिए। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।